वेलकम बैक। कराची में तेज रफ्तार डंपर ने मजीद 3 लोगों की जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर आला सतह का इजलास 10 फरवरी को तलब कर लिया। तर्जुमान ने कहा, इजलास में हैवी ट्रैफिक रेगुलेट करने के इक़दाम ज़ेर गौर आएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा, शहर में ट्रक, डंपर और वाटर टैंकर के बाइस अमवात पर अफसोस है। हादसात की रोकथाम के लिए कराची में ट्रैफिक पुलिस की नफरी बढ़ाई जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए आगाही मुहिम शुरू की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह इजलास की ज़ेर सदारत। इजलास में IG सिंध, कमिश्नर कराची, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, DIG ट्रैफिक समेत दीगर हुकाम शरीक होंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर आला सतह का इजलास 10 फरवरी को तलब कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं। कहा, इजलास में हैवी ट्रैफिक सिंध के सूबाई वज़ीर शजील मेमन की हिदायत पर रोड सेफ्टी कमेटी की ट्रैफिक के खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाई। शजील मेमन ने कहा, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए कमेटी सूबे भर में चेकिंग कर रही है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन सकती हैं। ओवरलोडिंग और स्पीडिंग या अनफिट गाड़ियों को सड़कों पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग और गैर मयारी कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया। 33 गाड़ियों की जांच की गई, 20 का चालान किया, 4 तहवील में ले ली। मजमूई तौर पर 1 लाख से ज्यादा जुर्माना किया गया। कराची में परेडी थाना पुलिस की तहवील में तशद्दुद से वकास नामी नौजवान की मुबैना हलाकत का मामला। वकास के भाई का कहना है, इस पर और वकास पर पुलिस ने बहुत तशद्दुद किया। भाई का कहना है, पुलिस ने वकास, उसके दोस्त और मेरे खिलाफ मोटरसाइकिल टकराने की FIR दर्ज की। हवालात में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। ये भी बताया कि वालिद भी पुलिस में हैं, उन्हें आने दें, लेकिन किसी ने ना सुनी। वकास की हलाकत पर अहले खाना का एहतजाज भी जारी है। वजीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने नोटिस लेते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। हमें पता नहीं था ये पुलिस वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले हाथापाई की है, यहाँ पे मेरे भाई को तशद्दुद किया है, मुझे भी मारा है और फिर मेरे को रोका है, चोट लगी भी है, इसको रुक जाओ। हमने जबकि बताया कि यार हमारे वालिद खुद पुलिस में हैं, लेकिन उन्होंने हमें बोला नहीं, FIR भी आपके खिलाफ कटेगी, ये सब कुछ आपके खिलाफ होगा। वजीर आला सिंध से, चीफ जस्टिस से, सबसे मेरी ये गुजारिश है, इनको सजाए मौत दी जाए। तू मैं हुआ, ये सेवल कपड़े में था, पिस्तौल भी लगी हुई थी। वो लोग समझ रहे थे कि ये डकैत है। इन लोगों ने एक रात को निकाला बाहर, तशद्दुद करके उनको मार दिया जान से, और 2 को बोले कि तुम लोगों का नंबर बाद है। जब 1 मर गया तो ये लोग डर गए। उन्होंने कत्ल किया, चोरी किया, डकैती किए, तो उसका पे अजालत करता है, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट जो है उसको वो मार दिया, जान से मार दिया। हमारा ये मुतालबा कि हमारे को हमारा कातिल चाहिए। पुलिस ने बड़ी ज्यादती की है, हमें इंसाफ चाहिए। PTI ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुज़ाकरात की दावत मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुज़ाकरात का चैप्टर बंद हो गया। सियासी मुज़ाकरात सिर्फ ख्वाहिशों इरादों से होते हैं। हुकूमत के इरादे ठीक थे, ना ही नीयत, इसीलिए तो मुज़ाकरात नहीं चल सके। हमने मुज़ाकरात संजीदगी से शुरू किए, हुकूमत ने मुतालिबात नहीं माने, अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और तर्जुमान कौमी असम्बली का बताना है कि स्पीकर अयाज सादिक ने PTI को मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं दी थी। स्पीकर ने सिर्फ ये कहा था कि उनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। मुज़ाकरात की बाज़ाब्ता दावत तब दी जाएगी जब हुकूमत या अपोजिशन खुद दरखास्त करेंगे। तर्जुमान कौमी असम्बली का बताना है कि स्पीकर अयाज सादिक का किरदार भी यही है। उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की थी। स्पीकर अयाज सादिक के चैम्बर और घर के दरवाजे किसी भी रुकन के लिए खुले हैं। बानी PTI ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बुशरा बीबी से मुलाकात कराने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया गया। बुशरा बीबी भी अडियाला जेल में ही कैद हैं। 28 जनवरी को अदालत ने हुक्म दिया कि SOP के मुताबिक मुलाकात कराई जाए। फैमिली और वकला से जेल मुलाकात के लिए बाकायदा शेड्यूल दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। अडियाला जेल में कायम इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी के 26 नवंबर के बाद दर्ज 31 मुकदमात की समाअत। तमाम मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी ने कहा, बानी PTI और अपने वकील सलमान सफ्तर से मुशावरत करनी है, जिसके बाद मैं अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार हूँ। अगर बानी PTI और वकील से आज मुलाकात करा दी जाए तो आज ही शामिल तफ्तीश होने को तैयार हूँ। बुशरा बीबी ने बानी PTI की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने की भी दरखास्त की। अदालत ने बुशरा बीबी की बानी PTI और उनके वकील से मुलाकात कराने का हुक्म दिया। केस की समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी गई है। मुल्तान में पुलिस ने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने पर साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। मेहरबानो कुरैशी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए मखदूम रशीद में रैली निकाल रही थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें पुल चट्ठा मखदूम रशीद से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने टिकट होल्डर मखदूम जाहिद बहार हाशमी और दलेर महर के साथ कुछ कारकुनों को भी गिरफ्तार किया है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत का पहला साल बेमिसाल रहा। मुल्क को डिफ़ॉल्ट के दहाने से निकाला, मईशत को ट्रैक पर डाला। एक साल में महंगाई 28 से 2.4% पर ले आए। शरह सूद 22 से 12% पर आ गई। तरसीलात ज़र 17 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुँच गई। करंट अकाउंट 1 अरब 21 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। IMF से 7 अरब डॉलर कर्ज की मंजूरी मिली। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दुनिया की दूसरी बेहतरीन मार्केट करार दी गई। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमती मौशी इक़दामात को मुस्बत करार दे दिया। कहते हैं हक़ाइक़ से इख्तलाफ नहीं करना चाहता। शरह सूद 22 से 12% पर आ गई। महंगाई की शरह 24% से 10% तक जाने का इम्कान है। रुपया मजबूत है और अपनी जगह पर खड़ा है। ये चीज़ें मुस्बत हैं। फैक्ट से तो इख्तलाफ नहीं करना चाहिए। एक साल पहले शरह सूद 22% था स्टेट बैंक का, आज 12% है। इन्फ्लेशन रेट था यानी कि जिस शरह से महंगाई बढ़ रही थी वो 24% था। इस साल तखमीना है कि 10% तक महंगाई होगी, शायद इससे भी कम हो जाए। तो ये चीज़ें तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। आपका रुपया जो है वो मजबूत भी है, एक जगह पे खड़ा हुआ भी है। और दूसरा ये कि स्टेट बैंक आपके डॉलर खरीद रही है। इसका मतलब ये है कि आपने आर्टिफिशियली प्रॉप अप नहीं किया हुआ है, डॉलर जो है वो सही जगह पे खड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल पॉजिटिव। और खबर दें आपको, चैंपियंस ट्रॉफी की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला किया गया है। तफसीलात क्या हैं, जुल्करनैन हैदर से जानते हैं। बताइए जुल्करनैन। ट्राई नेशन सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबल होंगी। कीवी टीम की टॉस जीतकर बैटिंग जारी है। 2 विकेटों के नुकसान पर 60 से ज्यादा रन बना लिए। विलियम 4, रचिन 25 रन बनाकर आउट हुए। शाहीन और इब्रार ने 1-1 विकेट हासिल की। कौमी टीम में फ़खर जमान और खुशदिल शाह की वापसी। बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। पाकिस्तानी स्क्वाड में ओपनर शामिल न करने पर साबिक क्रिकेटर कामरान अकमल और तौसीफ अहमद की तनकीद। ARY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में कामरान अकमल ने कहा कि आसाइन पाकिस्तान में वाहिद ओपनर था जो बाबर आजम से ओपनिंग करवा रहे हैं। तौसीफ अहमद ने शान मसूद और इमाम उल हक को टीम में शामिल करने की हिमायत की है। हंसने की हद तक तो ठीक है, और हमारे यहाँ हंसी मजाक बहुत ज्यादा हो गई है कुछ अरसे से। आपने कहा ये कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा। इज ए ग्रेट प्लेयर कि वो 1 डाउन आता है तो ओपन और 1 डाउन में कोई सच नहीं है। बट देखिए वो मिडिल ऑर्डर में खेलता है साथ, तो एक ऊपर जब आपका ओपनर और होगा थोड़ा सा टाइम निकले, और ये बड़ा फॉर्मेट है, आप निकालते तो देखिए इस वक्त तो सारे किंग है, एक नहीं है। सबको किंग समझना पड़ेगा क्योंकि इवेंट इतना बड़ा है। और देखिए ओपनर आपके पास नो डाउट साइन की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। साइन ही एक पाकिस्तान में ओपनर है, कोई और नहीं है। हमारे सिस्टम में हमारा टेस्ट का जो कप्तान है शान, वो किस इंटेंट के साथ खेलता है, कितना तेज खेलता है, आप उसको पूरा चांस देना चाहिए था, आपके पास नहीं है। फिर इमाम है, उसकी 50 की एवरेज है, 9-10 उसके 100 है। आपके पास टाइम के बाद ये दोनों बेस्ट ऑप्शन थे, आप यूटिलाइज कर सकते थे। इसका मतलब ये है कि साइन नहीं है, उसकी जगह किसी को हम नहीं देंगे, ना किसी को आने देंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। मोहसिन नकवी ने रिकॉर्ड मुद्दत में कज़ाफ़ी स्टेडियम की तामीर नौ पर इजहार तशक्कुर किया। मोहसिन नकवी ने कहा, ये मेरा इनफरादी काम नहीं, पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, हमारे मुखलिसाना काविशों को समरबार किया, हमें तनकीद की परवाह नहीं की, अल्लाह ताला के सहारे आगे बढ़े। मेरी पूरी टीम खसूसन वर्कर्स ने ख्वाब को हकीकत का रूप दिया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास में PCB के मुख्तलिफ अमूर की मंजूरी दी गई। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की गुज़िश्ता मीटिंग के फैसलों की तौसीक की गई। बड़ा शोर था, ट्रंप आएगा तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। ट्रंप तो आ गया मगर बानी का कुछ नहीं बना। किसी को 9 मई और 26 नवंबर दोहराने नहीं देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, PTI ने एक बार फिर एहतजाजी जलसे शुरू करने का ऐलान किया है। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत पर एहतजाज का प्रोग्राम बनाया है। PTI की कोशिश होती है किसी भी बड़े इवेंट के दौरान एहतजाज करें। फिर PTI ने सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया है। एहतजाजी जलसे, कल मेरा ख्याल है उनका पहला जलसा है KP में, और कोई प्लान 18 या 19 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी का जिस दिन शुरुआत है उस दिन भी उन्होंने कोई करने का प्रोग्राम बनाया। जब भी कोई ऐसा मौका आता है कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इज्जत में इजाफा, मुकाबले फ़ख्र जो है इवेंट सामने आता है, उसके साथ जो है इस किस्म के नथी करके एहतजाजात उस इवेंट की अहमियत है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर पुरअमन जलसे किए जाएं, सियासी जमातें जलसे करती हैं, लेकिन जो पिछले 1.5-2 साल से इनकी रवायत रही है, हर जलसा जो है तशद्दुद पे उसका इख्तिताम होता है। जो एक नई 9 मई
बर्पा करने की साजिश हो, उसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। एक हंगामा था, एक शोर था कि ट्रंप आएगा, छा जाएगा, बानी बाहर आ जाएगा, ट्रंप ते आ गया, लेकिन इनका कुछ ना बना। इन हालात के अंदर कोई ऐसा चांस कतई तौर पे नजर नहीं आता। पीटीआई जो है एक सियासी जमात की हैसियत से सियासी मुज़ाकरात जो है हुकूमत से कर सके। पाकिस्तान में अफगान शहरियों के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत फिर सामने आ गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक दहशतगर्द अफगान शहरी निकला। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 फरवरी को शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया था। कार्रवाई में हलाक दहशतगर्द की शनाख्त लुकमान खान उर्फ नुसरत के तौर पर हुई, जो कमाल खान का बेटा और अफगानिस्तान के सूबा खोस्त के जिला स्पेरा का रिहायशी है। अफगान शहरी की लाश की हवालगी के लिए अबूरी अफगान हुकूमत से रब्ता किया जा रहा है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इस तरह के वाकयात वाज़े तौर पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में अफगान शहरियों के मुलव्वस होने का नाकाबिले तरदीद सबूत है। तवक्को है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी और दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से रोकेगी। बानू के इलाके गुरबिज में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का हमला, 3 कमेटी अरकान जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 8 मुसल्लह शिद्दत पसंद भी जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अमन कमेटी सरबराह के दफ्तर पर हमला किया, जिसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें अमन कमेटी के 3 अरकान जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। जवाबी फायरिंग से 8 दहशतगर्द भी जख्मी हुए। अमन कमेटी के जख्मी अरकान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का आज 5वां दौर हुआ। दीरुल बलह में हमास ने 3 इसराइली यरगमालियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। इस मौके पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। फ़लस्तीनियों की बड़ी तादाद जमा हुई। गजा वालों ने नारे लगाए। हमास ने कहा फ़लस्तीनी गजा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसराइल आज 183 फ़लस्तीनियों को रिहा करेगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। आज इसराइली वफ़द दोहा जाएगा। दूसरे मरहले के तहत इसराइल गजा से निकल जाएगा और हमास तमाम यरगमाली रिहा करेगा। सिंध हुकूमत ने सयाहत के फरोग के लिए थर डेजर्ट ट्रेन सफारी का आगाज कर दिया। थर डेजर्ट ट्रेन सफारी कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से होती हुई पाक भारत सरहदी इलाके जाएगी। ट्रेन का इफ्तिताह वज़ीर सकाफत और सियाहत जुल्फ़िकार अली शाह ने किया। उनका कहना था सयाह थर डेजर्ट ट्रेन सफारी से कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास और खोखरा पार तक सियाहत और सकाफत के रंग देखेंगे। पाकिस्तान की पहली टूरिस्ट की जो डेजर्ट ट्रेन सफारी हम शुरू करने जा रहे हैं। ये ट्रेन यहाँ से खोखरा पार जाएगी, जहाँ पे रिजॉर्ट है परचीजो वेरी। हमारा जो खूबसूरत रेगिस्तान है, जो सहरा है, थर है, वहाँ पे लोग जाएंगे। जो कराची शहर के लोग या हैदराबाद शहर के लोग, जो भी हमारे पूरे सिंध से जो विलेज लाइफ नहीं देख सकते हैं, वो इस ट्रेन के ज़रिए पूरा सिंध एक्सप्लोर करेंगे। ये ट्रेन जो जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये एक पॉजिटिव मैसेज ले जाएगी सिंध गवर्नमेंट का और पूरे सिंध का, पूरे पाकिस्तान में। खुसूसन हमारी पार्टी का जो फोकस है वो टूरिज्म पे है और कल्चर पे। सऊदी अरब की तारीखी और सकाफती तहजीब के मरकज़ दरिया में जादुई दुनिया आबाद हो गई। दरिया सीजन के तहत सोक वंडर्स नामी इवेंट का इनेकाद किया गया। सऊदी अरब की सकाफती रंग को उजागर किया गया। फनकारों ने करतब दिखाकर दिल जीत लिए। लाइव म्यूजिक पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। रंगारंग मार्केट भी सजाई गई, जिसमें रवायती मलबूसात, ज्वेलरी, दस्तकारी समेत अरबी खाने भी पेश किए गए। इतना ही देखते रहिए ARY न्यूज़।